हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और द 50 के एक और एपिसोड में। तो हम लास्ट के 2 एपिसोड रिव्यू करने वाले हैं द 50 के। तो यस्टरडे जो एपिसोड हुआ था जिसमें 4 टीम्स बनाई गई थी। तो एक टीम का कैप्टन था सिद्धार्थ, हामिद एंड अरबाज। तो 4 टीम थी। एक बास्केटबॉल का एक टास्क दिया था जिसकी बॉल सबसे पहले जाएगी जो कलर की, उस टीम को ऑप्शन मिलेगा कि तुम किसी भी एक टीम में से मेंबर्स को आप डेंजर जोन में डाल सकते हो। तो सबके पजल थे, सबको एक नंबर एलोकेट था, यानी इसमें तुमको नंबर जो है वो प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा एंड वही तुम करेक्ट बताओगे तो ही वो डेंजर जोन में जाएगा, वरना फिर उसके बदले तुम जाओगे। तो इसमें जो है पहले जो है सिद्धार्थ जो लगातार जो है 3 राउंड वो जीतता है, हैट्रिक लगाता है। उसके जब चौथा, 5वां, 6वां, 7वां राउंड आता है तो हामिद की टीम जो वो लगातार 4 बार जीतता है। तो इसी के साथ जो ये टास्क है ये एंड होता है। एंड एक टास्क में फिर वो एक दिव्या अग्रवाल का एक आया था, क्योंकि दिव्या की टीम यानी जो हामिद की टीम थी उनको था कि उनको 2-3 लोगों के नाम याद थे, बाकी उसको नाम याद नहीं थे। तो लोग की स्ट्रैटेजी थी कि हमारा बॉल जाए नहीं, बट हामिद के लगातार 4 बॉल चले गए। तो इसमें दिव्या का आया ऑप्शन कि नाम बताने का, ठीक है। बट उसमें उसने ये किया, उसकी लड़ाई हो जाती है सपना चौधरी के साथ। भाई अगर तुमको नहीं मालूम है तो तुमको पहले से इंटरनली प्रिपेयर करना पड़ेगा। भाई दूसरी वाली टीम से पूछेगा तुमको कोई नंबर याद है, तुम्हें एलिमिनेट करना चाहोगे, डेंजर जोन में जाना चाहोगे, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए था। बट उसको प्रिंस ने बोला था कि कुछ एक नंबर है वो डिम्पल का है, ठीक है। बट वो डिम्पल का नंबर नहीं रहता है एंड फिर डिम्पल ऑलरेडी नॉमिनेटेड रहती है, डेंजर जोन में रहती है। तो ये सबसे दिव्या का जो एकदम लूज पॉइंट दिखाया गया है कि गेम में क्विक नहीं है भाई। अगर तुमको ऐसा था तो तुमको राउंड में जाना ही नहीं चाहिए था। एंड फिर उसी के साथ जो उसकी जो फाइट है वो सपना के साथ हो जाती है एंड वही सब लोग आगे चलते हैं। उसकी बाद वो क्या बोलते हैं, उसकी फाइट उसकी दोस्त भव्य से भी होती है। वो लोग बाहर की बातें बताते हैं कि उसका पति साथ में नहीं रहता है एंड फिर उसको टिश्यू के लिए बोलती है। तो फिर वो 1 घंटे के बाद जाके जब वो दिव्या रो रही होती है तो उसको टिश्यू ला के देती है। तो ला के ही देना नहीं चाहिए था, मैं तो पहले बोल देती यार मैं टिश्यू नहीं देने वाली हूँ। तो ये कुछ जो लॉजिक है ये नहीं समझा। और मेन तो इतना शो डिसअपॉइंटिंग है ना भाई, कुछ भी झगड़ा हो तो एक फ़नी गाना बजते हैं, रेंट लगा रेंट लगा रेंट लगा रही, मैं नाचा तो तुझको करंट लगा रही। फाइट हो रही है और ये गाना बज रहा है, या फिर गो गो गोलमाल, गो गो गोलमाल, एवरीथिंग गोना बी गो गो गोलमाल। ये शो में चल रहा है, लड़ाई हो रही है तो ये दिखाया जा रहा है। और अगर किसी की कुछ गॉसिप्स भी हो रही है या कुछ बातचीत कर रहे तो उसको प्रॉपरली दिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ ऐसे ही म्यूट करके रखा है या फिर उनको एक्सप्रेशन बताया गया, दिखाया नहीं जा रहा, हमको तो शो नहीं कर रहे हैं। और मेन तो भाई 50 लोग ही 50 लोग थे, अभी तो 40-45 बचे रहेंगे। तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, तुम सिर्फ 52-58 मिनट का क्या बोलते हैं एपिसोड काट रहे हो, वो भी उसमें कुछ कुछ चीज़ें बोरिंग लगती हैं। खैर वो चीज़ में आएंगे बाद में। तो जो एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट होते हैं डेंजर जोन में, शिवित जो है भाई लगातार ये वाले उसमें भी डेंजर जोन में जाए, नेक्स्ट वाले उसमें भी डेंजर जोन में जाएगा वो। तो शिवित जो है वो सबके आँख में आ गया है। हामिद है बट हामिद किसी का आँख में नहीं आ रहा है, वो एकदम अंडरडॉग जैसे वो खेल रहा है, क्योंकि उसका वो नहीं। बट शिवित जो है वो सबके लोगों की नज़र में आ रहा है, इसके लिए बार बार वो डेंजर जोन में आ रहा है। तो जो शिवित है, फिर शिव है, प्रिंस है, हामिद है, रिद्धि है, रिद्धिमा है, कृष्णा है, नेहल है, नतालिया है, करण पटेल है, उर्वशी ढोलकिया है, मैक्सटेन है, फिर काका हो सकता है। ये लोग का एक अपना ग्रुप है एंड उन लोग भाई अभी जब तक है प्रिंस तो तब तक वो अपने लोगों को बचाएगा। युविका भाई नॉमिनेशंस में नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी आ गए, जिस दिन वो आ गए तो प्रिंस एकदम सबके अगेंस्ट चले जाएंगे, ठीक है। ये सब होते हैं। फिर उसमें प्रिंस और क्या बोलते हैं दिग्विजय की भी एक फ़ाइट होती है। तो दिग्विजय बोलने वाला था तो उसमें हामिद आके बोलता है देख भाई ऐसा कुछ मत बोलना कि ताकि तेरे को बाद में जाके रिग्रेट होना पड़े, जो कि बात सही है। प्रिंस हो सकता है वो भाई उन लोग के लिए सीनियर ही है, वो उन लोग के साथ वो लोग जब रोडीज़ में गए थे तो वो गैंग लीडर था, तो एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट जो है वो बनती। बट वो ये प्रिंस की आवाज़ नहीं थी, प्रिंस भी उसको काफ़ी तरीके से किया, यानी काउंटर जवाब दिया दिग्विजय का।
कि मुझे इसके जैसे बनने भी नहीं। पहले बोलता है कि दिग्विजय बोलता है कि तुमको मेरे जैसे बनने में 7 जन्म लगेंगे। तो प्रिंस जो रजत को बुला को बोलते क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं बोलती, मुझे इसके जैसे बनने में ना 3 शो हारना पड़ेंगे और रजत से मार खाना पड़ेगा। तो ये था, ये लोग का चलता था, ये लोग का होता है। एंड फिर जो है जो एलिमिनेट होता है वो डिम्पल सिंह होती है एलिमिनेट, एंड वो जाती है। मेन 50 to 50 टास्क दिखाते लोग, एंड कुछ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक जो भाई जो एक कॉमेडी का एलिमेंट है वो एक मैक्सटन है, मैक्सटन किंग बना दिया भाई उसको, उसके सब फ़ैन हो गए। एंड जो एक काका है उसका जो ह्यूमर है वो अच्छा है, वो विक्रांत सिंह के साथ बातें करते हुए अच्छा लगता है। एंड द शिवित जो है उसका फ्लर्टिंग दिखाई देता है, जो कि भाई मेरे को तो ठीक है, बट क्योंकि मैंने बिग बॉस देखा है और मैंने बशीर को देखा है, तो जो बशीर जो सबसे जो करता था उसके सामने तो शिवित का मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि मेरे ख्याल से उसका ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, बट जितना भी दिखाई दे रहा है बट वो उतना उठ के नहीं आ रहा मेरे को तो ऐसा नहीं तो रिद्धि के साथ होगा, यानी खास करके रिद्धि के साथ जो है वो फ्लर्ट करता है। तो ये सब यही सब दिखाया जा रहा है। एंड फिर क्या बोलते हैं टास्क भी देते हैं विक्रांत को कि आप जो 5 मिनट के लिए जो बलून है वो ऊपर जो है क्या बोलते हैं ऊपर रखने का, ज़मीन पे नहीं आने देना है, ठीक है। एंड इसमें चाहिए आप प्रिंस की स्ट्रैटेजी बोलो या उसका नेचर बोलो। जब पहले टास्क अनाउंस नहीं होता तो बोलता है कि बल और बुद्धि दोनों लगेंगे, तो प्रिंस जो है एक नाम देता है विक्रांत का। हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी हो, उसको मेरे ख्याल से अलायंस और बड़ा करने लगे, या कभी कुछ अगर आई बात तो हो सके उनसे वो वोट मांग सके, क्योंकि अगर विक्रांत है तो मोनालिसा का वोट ऑब्वियसली आएगा, एंड फिर नीलम का, एक दो जन का और आ सकता है, ये 3 वोट हो सकते हैं पक्के। या फिर कभी अगर काम आया तो उनका फेवर कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। या तो एक बार जेन्युइनली हो सकता है भाई उसने देखा रहेगा भाई ये परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसको परफॉर्म करने का चांस है, ठीक है। विक्रांत आता है। एंड जो टास्क था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था मेरे को भाई, 5 मिनट तक का बलून को हवा में रखना, वो फूक से कर देना। तो जो सारे कंटेस्टेंट वो सारे लोग चेयर करते हैं एंड विक्रांत जो है वो कामयाब होता है उसमें। एंड इससे पहले भी जब एक टास्क होता है मेरे ख्याल से किसी को तो बोला जाता है कि आपको करंट लगेगा एंड आपको स्टॉप रॉड के साथ उसको पार करने का, एंड करंट सामने वाले को लगेगा। तो उसमें जो है वो एक निक्की को बोलती है, निक्की बोलती मैं नहीं जाऊँगी भाई करंट खाने में, क्यों जाइए, मुझे डिलिबरेटली बुला रही है। तो ये सब होता है। फिर उसके शिव एंड निक्की की भी फाइट हो जाती है, अरबाज की भी। तो प्रिंस बोलता है यार उसको क्या होता है हम लोग को बुला सकती थी, वो क्यों वेस्ट कर रही है। बट शिव बोलता है कि नहीं यार उसको उसी से कुछ लेना देना है। एंड फिर उसके बाद जब निक्की बोलती है कि भाई तूने मेरे को ऐसा बोला, तो बोलते नहीं नहीं मैंने तुमको ऐसा नहीं बोला। शिव अगर तुमने बोला है तो बोल दो भाई, उसको बताना था, इसमें कुछ गलत तुम हो नहीं इसमें। फिर अरबाज के साथ भी थोड़ा फिजिकल हो जाता है एंड वो जो टास्क है वो रद्द हो जाता है। इसके बाद रिद्धि बोलती है अगर मेरे फैंस है तो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो रिद्धि को शॉप के लिए बुलाया जाता है एंड वो चूज़ करती है फैज़ू को, ताकि वो स्टिक पास होते हैं। तो वो भी टास्क काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट फैज़ू एंड रिद्धि ने काफ़ी अच्छे से किया। तो फैज़ू को तो मालूम है ऑलरेडी टास्क उसने किया है खतरों के खिलाड़ी में, तो उसको आइडिया है। एंड रिद्धि ने भी शौक लगा होगा उसको भी, उसने भी टास्क जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। एंड फिर जब वो विक्रांत जब टास्क जब जीत के आता है, रिद्धि विक्रांत, तो इन लोग ने अच्छा टास्क परफॉर्म किया, तो लोग सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ये होता है। बात करते हैं कल के एपिसोड में। कल के एपिसोड में क्या होता है, कल के एपिसोड में टास्क क्या था, ग्रुप बनाने हैं जिसमें मेरे ख्याल से 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ रहेंगे। एंड उसमें जो है जो लायन के जो एनिमल्स हैं वो बॉल शूट करेंगे, ठीक है। एंड उनको एक कैप दिया रहता है बास्केट वाला, उनको बास्केट में जो है कैप जो है कैप्चर करने का, ठीक है। ग्रुप बन जाते हैं। तो जिसमें उर्वशी ढोलकिया बोलती है कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं और मैं किसी के लिए गई नहीं, तो मैं सेफ हूँ इधर, मुझे इधर ही चाहिए। अगर तुमको भाई अगर कोई ऐसे ही चाहिए तो लोगों को उनको सेव भी नहीं करना चाहिए था, वोटिंग में जाने देते उनको। भाई तुम थोड़ा इनिशिएट लोगे तो ही कुछ बात बनेगी ना। और तुमको ये भी एंड तुम ये भी चाहते हो कि भाई तुम बार बार सेव हो जाओ, तो ये तो गलत है। मैं तो इसके लिए जब पहले दिन जब वंशज इविक्ट हुआ, मैं इसके लिए बोला था कि अगर जो टास्क नहीं परफॉर्म किया उर्वशी तो उसी को एलिमिनेट होना चाहिए था, ठीक है। जो फर्स्ट डेंजर जोन में जो है क्या बोलते हैं उर्वशी जो है चले जाते हैं।
इसमें एक राउंड गर्ल्स का रहेगा, एक राउंड बॉयज़ का, एक राउंड गर्ल्स का, फिर एक राउंड बॉयज़ का, ठीक है, ऐसे सब टास्क होते हैं। एंड जो 8 टास्क में जो है ना सब बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है वो नॉमिनेट हो जाए, ठीक है। पहले तो मेरे ख्याल से अदनान आता है, नहीं पहले तो मेरे ख्याल से लक्ष्य जीतता है, एंड लक्ष्य जो है वो शिवित को नॉमिनेट करता है, ठीक है। फिर अदनान जब आता है, अदनान बोलता है कि शिव जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो मुझे शिव को करने का है। अभी जब तुम सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को डालोगे तो कौन सा थोड़ा हल्का प्लेयर डालने वाले हैं। पर उल्लू की भी जब बारी आई तो उल्लू ने भी डाले, रजत को डाले, निक्की को डाले, अरबाज को डाले, फिर एक और कोई था जानवी को डाले, एंड फिर दिग्विजय भी गया। एंड फिर जो एक लास्ट का राउंड जो था नीलम जो जीतती है, अभी उसको बोल रहे थे टारगेट करने के लिए नताले वो। ऑब्वियसली वो लोग बिग बॉस में थे, दोस्ती रहेगी, तो ये हिसाब से वो थोड़ी ना नॉमिनेट करना चाहिए। अभी उसने टास्क जीती है, थोड़ा अपने दम पे जीती रहेगी, तो उसको दो ऑप्शन भाई। तो इस सबसे उसको ने है जो वो मैक्सटिन का नाम लेती है। तो इतने सारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो नॉमिनेट हो गए। तो मेन इसमें जो बात, काका भी मेरे ख्याल से नॉमिनेट होता है, नहीं काका नहीं होता शायद नॉमिनेट। तो ये सब जो इतने बड़े बड़े जो लोग हैं नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। एंड फिर जब इधर शिव, अभी जानवी जो है वो शिव के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन करे, भाई तूने ऐसा क्यों किया। शिव को सिर्फ इतना क्लियरली बोलना चाहिए था, देख भाई मैं भी नॉमिनेशंस में आया हूँ, मैं भी डेंजर जोन में आया हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा ना कि भाई मैं इधर से विक्ट हूँ। अगर मेरे जो अलायंस में जो ग्रुप में है जो लोग नाम बोल रहे, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। एंड अगर तुझे ऐसा रहता तो हमारे अलायंस में रहती तो मैं ट्राई करता कि तू सेफ़ हो, बट अभी तू दूसरे के अलायंस में तो कभी ना कभी तो आना पड़ेगा ना। जैसे मैं कैसे आ रहा हूँ, मैंने किसी को क्वेश्चन किया क्या मैं क्यों आ रहा हूँ। तो वही जब उसमें ना अरबाज एकदम अच्छे से काउंटर, अरे इससे क्या पूछ रहे भाई, इसी ने तेरा खुद का नाम लिया था। तो शिव को जो अपना बात है ना वो स्ट्रॉन्ग से एकदम रखनी चाहिए। शिव का जो एक मेरे ख्याल से जो पर्सनैलिटी सबने देखा है कि भाई वो एकदम थ्रू है, एकदम जेन्युइन है, तो कुछ भी गलत करता है ना तो उसको फिर क्वेश्चन होता है। वो शिव को सिर्फ इतना ही करने का है, अगर तुम हो रहे हो, अगर तुम किसी का नाम ले रहे हो या तुम थोड़ा ग्रुप चला रहे हो तो तुमको स्टैंड अप करना पड़ेगा भाई। हाँ मेरे ग्रुप का था, ये मेरा डिसीजन था। जब तक तुम स्टैंड अप नहीं करोगे अपने डिसीजन से, तब तक फिर तुम उधर क्वेश्चन ही करते रहेंगे। ये सारे लोग होता है। एंड फिर इधर जो है रजत जो है, एंड विक्रांत भी डेंजर जोन में जाता है। तो सारे जो डेंजर जोन को एक कंटेस्टेंट को सारे एक जगह बुला लेते हैं, एंड फिर वही रहता है वोटिंग्स के ऊपर, ठीक है। मेन उल्लू के कौन से प्लेयर हैं, शिवित है, उर्वशी है, शिव है, एंड मैक्सटन है, एंड मेरे ख्याल से मनीषा रानी भी है डेंजर जोन में जाती है। मनीषा रानी को भी ऐसा कुछ हुआ मेरे ख्याल से, उसने भी किसी एक बड़े को नॉमिनेट किया था। तो उसमें वही बोलते कि उसको क्वेश्चन भाई तुम फेक मत करो ना, दोनों जगह इधर भी खेलो उधर भी बोलो, तो ये सब होता है। एंड फिर जो ऑब्वियसली प्रिंस का जो ग्रुप है वो काफ़ी अलायंस में स्ट्रॉन्ग है, उन लोग को वैसे भी बचाने का था शिवित एंड उर्वशी को बचाने का क्या मतलब था वो मुझे समझ में नहीं आया। इस बार उन लोग ने विक्रांत को भी बचाया है, तो यही हो सकता है एक और उन लोग का एक कंटेस्टेंट आ गया तो विक्रांत जो है विक्रांत भी बच जाते हैं। एंड लास्ट में जब 4 बचते मेरे ख्याल से मैक्सटन, दिग्विजय, मनीषा एंड जानवी, ठीक है। और निकी एंड अरबाज उन लोग भी सेव हो जाते हैं ऑब्वियसली, उन लोग का वो जो ग्रुप है। एंड रजत के लिए तो कटारे एंड उसके दोस्त लोग थे, उन लोग ने भी उसको बचा लिया था, ठीक है। रजत ने मेरे ख्याल से एक क्लिप भी देखा था जिसमें चाहत बोलती कि मैं विक्रांत को तो बचा लूँगी एंड रजत को जाने दो यार, भाड़ में जाने दो। मैंने भी वो एकदम प्रॉपरली देखा नहीं, बट ऐसे जो वर्ड्स है उसको यही लग रहा था। तो रजत जो है मैं बोला मैं बाहर जाके इस पर क्या बोलते क्वेश्चन जो है पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला, ये सब होते हैं। एंड फिर लास्ट में जो दिग्विजय को जो बोलते हैं, दिग्विजय क्या आपको लगता है आपके दोस्तों लोग ने बचाया रहेगा, तो बोलते हैं हाँ जैसे मेरे दोस्त रहेंगे तो वो बचाए रहेंगे। तो लाइन भी उसको बोलता है दिग्विजय आपको भी दोस्ती करना चाहिए, दोस्त बनाओ क्योंकि गेम ऐसा है कि तुमको भाई कम से कम 4-5 तो अपने लोग चाहिए ना, कि भले ही तुम क्या बोलते हैं टास्क कितनी भी अच्छे से परफॉर्म कर लो, उसमें से 20-30 जने कोई ना कोई एक तो तुमको टारगेट करेगा।
एंड जो टारगेट करेगा तुमको सिर्फ बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हारे पास वोट्स होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, अलायंस होना चाहिए, तभी तुम बच सकते हो। वरना फिर भाई तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग गेम खेलो तुम नहीं बच सकते हो। तो दिग्विजय जो सेव हो जाता है, फिर जो लास्ट 2 नाम बचते हैं वो जानवी एंड मनीषा रहती है। एंड इसमें जो जानवी जो है वो एलिमिनेट होती है, उनका एग्जिट ऑर्डर निकलता है एंड मनीषा सेफ हो जाती है। ये सब बातें होती हैं। एंड फिर अरबाज जो है फैजू को बोलता है, यार ये लोग ना लास्ट राउंड में ना तेरा नाम लेने वाले थे। तो बोलता है भाई प्रिंस भाई ने मेरे को बोला था कि मैं तेरा नाम नहीं लूँगा। तो फिर अरबाज जो है बोलता है कि नहीं यार, ये लोग शिवित मुझे बोल रहा था कि हम लोग का ऐसे अलायंस था, हम लोग ने ऐसे ऐसे किया है। तो फिर जाके शिवित को बोलता है, तो शिवित बोलता है भाई तुमने मेरी टीम का शेफ निकाला अदनान ने, तो अभी तेरा नाम हो गया तो तेरा नाम भी आ सकता है ना। तो बोला हमें मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे सिर्फ 3 लोग हैं, फैज़ एंड अदनान। तो अदनान ने तो डाला ना शिव का नाम, तो ऐसे क्यों कर रहा है, तो तुझे भी एक बार आके पूछना चाहिए था ना। तो फिर बाद में जब प्रिंस आता है तो प्रिंस भी बोलता है कि फैज़ो यही बोलता है कि मेरी कोई टीम नहीं है, मेरे सिर्फ 2 लोग हैं बस। तो जब तेरे सिर्फ 2 लोग हैं, तो जब अदनान जब डाल रहा है तो क्वेश्चन तो तुझे करना पड़ेगा ना। जब तू आके बोल रहे कि प्रिंस भाई मैंने आपको वोट दिया था कि आप मुझे नहीं करोगे, तो प्रिंस ने बोला मैंने थोड़ी ना किया, मेरे जो बाकी लोग हैं उन लोग भी अगर अलायंस में नहीं जम रही है तो लोग करेंगे ना। तूने भी तो शिव का नाम दिया, शिवित का नाम दिया, तो अगर फिर ऐसा है अरबाज को भी बोलते अगर ऐसा है तो तुम मेरा भी नाम डाल, मैं भी तेरा नाम डालूंगा, बस रहने दे। तो अरबाज जो आके बोलता है प्रिंस भाई ऐसा नहीं है, आपने बोला था अपन सब लोग साथ में रहता है, फिर जो कटारे के गैंग उन लोग को निकालते हैं अपन, फिर बाद में अपन अपना अपना खेलेंगे। तो मैं बोलता हाँ ठीक है आ जा बैठ जा। फैजू को भी बोला एंड सब बात पे चेक करते हैं एंड फिर सॉर्ट आउट करते हैं। भाई ये एक बात तो सही है, अभी जब तुम टारगेट करोगे अलायंस को तो लोग थोड़ी ना छोड़ने वाले, उन लोग ने भी डाल दिया फिर अरबाज क्या बोलते हैं निक्की, तो होना ही है ना। यहाँ पे तुम ऐसे बोल दो कि हाँ भाई तुम हमको मत करो, मैं हमको नहीं करूँ। अब मेन क्या मालूम है, प्रिंस को अभी कोई नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रिंस को करना चालू कर दिए तो उसके बाद जो वोट्स है 12-15 जो वोट्स है ना, वो फिर आ जाएंगे रडार में। एंड इसके लिए जो अरबाज जो है वो इतना खुल के प्रिंस के साथ नहीं बोल रहा है, एंड वो अलायंस में रह के प्रिंस से भी अच्छा रह के एंड फैजू से भी अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रह के करा। और जो कि नो डाउट बाई स्ट्रैटेजी ऑब्वियस लेकर मेजोरिटी है, जब चाहे वो लोग अरबाज को निकाल सकते हैं। तो सिर्फ यही है एक ऐसा। एंड इस बार के जो कंटेस्टेंट थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे। एंड फिर भाई वो चाहत को क्वेश्चन करने लगता है, चाहत रोने लग जाती है भाई। चाहत का इसमें रोना वोना क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने देखा था विक्रांत को, तो मैंने देखा था। एंड बात रही रजत भाड़ में जा, उसके लिए भी मेरे ख्याल से हो सकता है उसने बोल ही रही है, ऐसे तो है नहीं कि उसको रजत उसका एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तो रजत ने बोला भाई मुझे मालूम है कि तुमसे मेरा कुछ इमोशनल अटैचमेंट है नहीं, तो तुम ये रोनो धो मत करो, अगर कुछ है तो मुझे उसका आंसर दो, एंड फिर तुमको रोना है धोना है जो भी करना है वो करो, बट मुझे उसका आंसर दो। तो इसी के साथ जो एपिसोड एंड हो रहा है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।